अच्छे लोग गलत क्यों हो जाते हैं? नमस्ते। आज मैं एक गहन प्रश्न के बारे में बात करना चाहता हूं जो अक्सर हमारे दिमाग में रहता है। अच्छे लोग गलत क्यों हो जाते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो भारतीय संदर्भ में गहराई से गूंजता है, जहां मूल्यों, नैतिकता और नैतिकता को अक्सर उच्च सम्मान में रखा जाता है। भारत ने अपनी संस्कृतियों, परंपराओं और आध्यात्मिकता की समृद्ध छवि के साथ हमेशा अच्छाई, धार्मिकता और नैतिक उच्च भूमि के महत्व पर जोर दिया है। महात्मा गांधी की शिक्षाओं से लेकर भगवद गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित सिद्धांतों तक संदेश स्पष्ट है। अच्छाई और अखंडता सर्वोपरि है। फिर भी हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां हम में से सबसे अच्छे लोग भी लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आइए समझें कि अच्छा होना कोई स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। यह पूर्ण होने के बारे में नहीं है, बल्कि पूर्णता की ओर प्रयास करने के बारे में है। जीवन हम पर चुनौतियां, प्रलोभन और दबाव डालता है, और कभी-कभी हमारे बीच का सबसे मजबूत व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। एक महत्वपूर्ण कारक जो अच्छे लोगों को भटकाता है, वह वातावरण है जिसमें वे रहते हैं। भारत में जहां हम तेजी से आधुनिकीकरण और शहरीकरण देखते हैं, साथियों के दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं का प्रभाव भारी हो सकता है। खासकर युवा अक्सर पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच फंसे रहते हैं। इस रस्साकशी में कुछ लोग शॉर्टकट अपना सकते हैं या ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो उनके नैतिक दायरे से भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से सफल होने के दबाव पर विचार करें। तीव्र प्रतिस्पर्धा कभी-कभी व्यक्तियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सफलता की इस निरंतर खोज के दुर्भाग्यपूर्ण उपोत्पाद हैं। ये कार्य आवश्यक रूप से अच्छाई की अंतर्निहित कमी से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि इस त्रुटिपूर्ण विश्वास से उत्पन्न होते हैं कि अंत साधन को उचित ठहराता है। एक अन्य कारक जवाबदेही का क्षरण है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और आबादी वाले देश में कानून लागू करना और नैतिक मानकों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब लोग दूसरों को गलत कामों से दूर होते देखते हैं, तो इससे उनमें मोह भंग और संशय की भावना पैदा हो सकती है। अच्छे लोग सोच सकते हैं, यदि हर कोई ऐसा कर रहा है और इससे बच रहा है, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? यह मानसिकता एक फिसलन भरी ढलान है जो उन्हें उनके मूल मूल्यों से दूर ले जाती है। इसके अलावा अस्तित्व के लिए संघर्ष अच्छे लोगों को संदिग्ध कार्यों की ओर धकेल सकता है। ऐसे देश में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है, किसी के परिवार का भरण पोषण करने की हताशा कभी-कभी नैतिक विचारों पर हावी हो सकती है। यह गलत कार्य को उचित ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के उस जटिल जाल को समझने के लिए है जो इसे जन्म दे सकता है। लेकिन यहां आशा की किरण है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत आत्म सुधार और मुक्ति के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान करती है। हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत की कहानियां ऐसे पात्रों से भरी हुई हैं जो धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन अंततः वापस अपना रास्ता खोज लेते हैं। ये आख्यान हमें सिखाते हैं कि गलती करना मानवीय बात है, लेकिन पश्चाताप करना, सुधार करना और अपनी गलतियों से ऊपर उठना भी हमारी क्षमता में है। तो हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि अच्छे लोग सही रास्ते पर रहें? सबसे पहले, शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो अकादमिक उत्कृष्टता से परे हो और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे। स्कूलों और कॉलेजों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सबक शामिल करना चाहिए जो अखंडता और धार्मिकता के महत्व पर जोर देते हैं। दूसरे, केवल सफलता से अधिक ईमानदारी और कड़ी मेहनत का जश्न मनाने की दिशा में एक सामाजिक बदलाव होना चाहिए। एक समाज के रूप में हमें सफलता के अपने मापदंडों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। आइए धन और शक्ति का महिमा मंडन करने के बजाय उन लोगों का जश्न मनाएं जो ईमानदारी, परिश्रम
और दृढ़ता के माध्यम से अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। तीसरा, जवाबदेही का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। मजबूत कानूनी ढांचा, पारदर्शी शासन और सतर्क नागरिक समाज लोगों को नैतिक मार्ग से भटकने से रोक सकता है। जब लोगों को पता चलता है कि उनके कार्यों के परिणाम होंगे, तो उनके अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने की अधिक संभावना होती है। अंत में, आइए उन अच्छे लोगों के अनगिनत उदाहरणों से प्रेरणा लें जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे हैं। APJ के बारे में सोचें। अब्दुल कलाम, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद ईमानदारी और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अच्छाई और सफलता साथ साथ चल सकती है। निष्कर्ष के तौर पर, अच्छे लोगों का गलत होना एक जटिल मुद्दा है, लेकिन यह अलंकरणीय नहीं है। एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देकर, मजबूत मूल्यों को स्थापित करके और खुद को जवाबदेह बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे भीतर जन्मजात अच्छाई कायम रहे। अपनी गहन बुद्धिमत्ता और लचीली भावना के साथ भारत के पास हमें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए आवश्यक सभी उपकरण मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि यह भाषण आपके दर्शकों को पसंद आएगा और उन्हें अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।